एवरीवन, तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और कैसे हैं आप सब? आई नो दैट आई एम अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर सो मच ऑफ गैप, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ऑल्सो क्योंकि अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है मेरा, सो हो सकता है कुछ टाइम इसी तरीके से वीडियोज़ अपलोड हो, तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। सो लेट स्टार्ट। मैं आपको बता दूँ, टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, खैर आपको पास्ट और प्रेजेंट आपका तो पता ही होगा, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऑल्सो हमारा जो चैनल है यहाँ पे जेंडर, रिलीजन या कास्ट को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हो, बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वी हियर फॉलो ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई और रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। सो प्लीज़ वट एवर इज़ योर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, आप यहाँ पे वेलकम है। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे हम आपके रिलेशनशिप का। यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में मतलब आपको यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हो, वो हम इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ऑल्सो गाइज, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आई एम ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे कि मेरा माइक ख़राब हो चुका था एंड आई एम यूजिंग हेडफोन, तो मैंने एक न्यू माइक ऑर्डर किया है, कुछ न्यू कार्ड्स ऑर्डर किए हैं आपको अच्छा गाइडेंस देने के लिए। सो मेरे चैनल पे बने रहिए और ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स एंजॉय कीजिए ताकि आपको गाइडेंस भी मिले। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें तब आपसे कुछ ना कुछ यहाँ से रेजोनेट करेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा ही यूनिवर्स की तरफ से। ऑल्सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए। दो आई एम बिज़ी दीज डेज, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ से देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था, पास्ट में आपका रिलेशनशिप किस स्टेज में था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये जानना है कि आपका रिलेशनशिप कौन सा वाला रिलेशनशिप है, मतलब वेदर इट इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और अ सोलमेट रिलेशनशिप और अ कामिक रिलेशनशिप, अगर आपको ये जानने की इच्छा है तो आई विल ब्रिंग रीडिंग ऑन दिस टॉपिक मे बी टुनाइट और टुमारो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, मैंने अभी एक एंजल नंबर देखा 333। सो लेट्स सी क्या आता है। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था। वेट अ सेकेंड, उनका रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था। मार्च मंथ का जो प्रेडिक्शन था, उससे रिलेटेड जो रीडिंग था सारे साइंस के लिए मैंने अपलोड कर दिया था। आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ओह नो, एक कार्ड जंप आउट हो गया। वेट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी। यहाँ मुझे यही टेंशन लगा रहता है कार्ड्स गिर ना जाए। ओके, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप लोग चाहें तो कार्ड शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आप स्किप कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हैं,
अगर मैंने आपका वैसे तो पर्सनल लाइफ देखा, मतलब आपका रिलेशनशिप देखने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कैसा था आपका रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप पास्ट में उतना अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। या तो आपके रिलेशनशिप के वजह से आपकी फैमिली में इश्यूज़ आए हैं। वैसे आपकी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली थी, आप बहुत अपनी फैमिली के साथ खुश थे, बट जब से रिलेशनशिप हुआ आपका स्टार्ट, उसके बाद से आपके फैमिली में भी मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं। या तो ये रिलेशनशिप की वजह से है, या फिर आप अपने पास्ट में रिलेशनशिप से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आप अपना गुस्सा अपनी फैमिली में निकालने लगे, और उनके आपके रिलेशनशिप की वजह से आपका जो फैमिली था, फैमिली के साथ आपका जो रिलेशन था, वो जो बॉन्ड था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था पहले, आफ्टर द डिस्टर्बेंस इन योर रिलेशनशिप, वो बॉन्ड मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना रिलेशनशिप के पहले था। यानी कि वो होता है ना कि हम ह्यूमंस की एक ऐसा नेचर होता है, आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सब लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से गुस्सा हैं, किसी के साथ आपका फ़ाइट हुआ है और आपने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आप अपनी फीलिंग उन लोगों पे एक्सप्रेस करते हो जो लोग जो लोग आपसे प्यार करते हैं, सॉरी, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, आप उन पे गुस्सा निकाल देते हो, और ये हर किसी के साथ होता है। ओके, तो आपने भी ऐसा किया है। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपके पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हो पास्ट में। और मुझे ऐसा लग रहा है, एस ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक, तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये फ़ाइट हुई है, ये बिकॉज ऑफ कमिटमेंट की वजह से या मैरिज की वजह से कोई फ़ाइट हुई है। हो सकता है आपने इनसे मैरिज की डिमांड की हो, और मतलब मैरिज प्रपोज़ल मांगा हो, कमिटमेंट मांगा हो, एक सॉलिड कमिटमेंट, और आप इनके साथ फैमिली चाहते थे, बट इन्होंने वो कमिटमेंट नहीं दी। इसी की वजह से आपकी और इनकी फ़ाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कुछ इश्यूज़ रहे हों आपके, जेंडर इश्यूज़ में भी, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आप लोगों का सेम नहीं होगा, या फिर कास्ट रिलीजन के इशू हो सकते हैं, उसकी वजह से आप ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। या इनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं। मैंने कुछ रीज़न्स बताए हैं, जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप रख लीजिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो कुछ इश्यूज़ हैं जैसे जेंडर, कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो इश्यूज़ हो सकते हैं। या इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं कि ये इनकी फैमिली के हिसाब से ही शादी कर सकते हैं, इसलिए ये आपसे फ़ाइट कर रहे हैं कि आपसे शादी नहीं कर सकते। ये दूसरा रीज़न। थर्ड रीज़न ये हो गया कि मतलब वही फैमिली वाला, कि उनकी फैमिली के बजाय यहाँ पे आपकी फैमिली है। थर्ड रीज़न में कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं कि अब आपको अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करनी है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास्ट में। देखिए, पास्ट में आपका रिलेशनशिप में फ़ाइट हुई है, और रीज़न हम और अभी देखने की कोशिश करेंगे, बट जो मुझे रीज़न्स दिखाई दिए वो मैंने बता दिए। आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहा है, मतलब बात होती थी, कुछ टाइम बात होती थी और लड़ाई हो जाती थी, ऐसा आपका रिलेशनशिप रहा है। और ये रिलेशनशिप में फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आपकी, या फिर उनकी फैमिली, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए यूनिवर्स। और बताइए मेरे व्यूवर्स का पास्ट कैसा रहा है, मेरे व्यूवर्स का पास्ट कैसा रहा है उनके रिलेशनशिप में। द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, Nine of Pentacles, Nine of Swords, एक कार्ड और आ रहा है, ले लेते हैं, Six of Swords। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे
वो आपके आपको लग रहा था कि वो आपके मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, और पॉसिबिलिटी मे बी इट इज़ पॉसिबल कि हो भी, बट उन्होंने आपको चीट किया है। अब ये चीटिंग थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है। पहले मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा था। ये आपसे प्यार किया इन्होंने, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेमोरीज़ बनाई, और फिर एक टाइम ऐसा आया पास्ट में जहाँ पर उन्होंने आपको छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने आपसे पैसे वगैरह भी लिए हैं, आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प भी की है इनके लाइफ के कुछ फेजेस में। और क्यों फाइनेंशियल हेल्प की? क्योंकि ये बंदा जानता था, बंदा बंदी जो भी है वो जानता था कि आप कितने अबंडेंट हैं। ये बंदा जानता था। ओके, मुझे यहाँ पे 9 बहुत दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप अपनी लाइफ का कर्मा जो है, जो आप नेगेटिव कर्मा था आपकी लाइफ में अगर था, तो वो आप भुगत चुके हो, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीशन। अब आपको कंप्लीशन मिलने वाला है। 9 इज़ समथिंग विच कम्स बिफोर 10, यानी कि आप लाइफ के उस स्टेज में हो जहाँ पर आकर आपको थोड़े कदम और चलने हैं और फिर आपको कंप्लीशन मिलेगा। आपके पॉजिटिव कर्मा को देखा जाएगा, जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। तो अब पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे कि आपको जस्टिस मिले। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प आपने अपने पार्टनर को की है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिसके साथ भी, अगर हम एक ही रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इससे पहले भी इस पर्सन से के मिलने से पहले भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से भी आपको धोखा मिला है, और आप ये समझ रहे हो और आपको ये लगने लगा था पास्ट में आपके कि आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे आपको वहाँ धोखा मिलेगा। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। मतलब आपको इस बंदे ने इतना दुख दर्द दिया है, भले ही ये थर्ड पार्टी में हो या ना हो। थर्ड पार्टी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, नहीं तो फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने आपको धोखा दे दिया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, फैमिली कोई रीज़न नहीं होता धोखा देने के लिए। जिसे धोखा देना होता है उसे सिर्फ कुछ रीज़न्स की, कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। सो मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी ली और ये आपको छोड़ के चले गए। आप समझ रहे थे कि आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, और आप इस स्टेज में से इस स्टेज में, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, पहले थे, तो आप बहुत ही अबंडेंट, काइंड, ब्यूटीफुल, केयरिंग, मदरली नेचर था आपका। आप मतलब बॉय हो गर्ल हो, इट डजेंट मैटर, मदरली नेचर था, मतलब एक काइंडनेस थी आपके अंदर। बट जब आप रिलेशनशिप में आए उसके बाद से आपका टेंशन बहुत बढ़ गया, आपको चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने लगी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने लगे, और उसके कारण आपका हेल्थ मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा कि आपका हेल्थ को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे थे पास्ट में। ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका पास्ट में रिलेशनशिप में या तो कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, कुछ सोशल इश्यूज़ जैसे जेंडर, कास्ट, रिलीजन के, या फिर इनकी फैमिली या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, और उन्हें यानी कि आपको या इन्हें अपने हिसाब से मैरिज करने की या मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने की मतलब फ्रीडम नहीं थी। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि इसी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। ये रीज़न्स हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी फिर से यहाँ पे फैमिली हो सकती है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर अपने करियर भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है। तो आपसे जो रेजोनेट करता है वो रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली और करियर, इनका प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है वो थर्ड पार्टी दिख रहा है। और इनके जाने की वजह से आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो गई। यहाँ पे स्टकनेस का कोई कार्ड नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई थी पास्ट में। आपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रह रही थी, आपको शायद माइग्रेन पेन भी होने लगा था, आप रात को सो भी नहीं पा रहे थे, जब भी आप सोते थे तो आप इनको याद करते थे, आपको इनकी याद आती थी, और आप पास्ट में इनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया वो सारी चीज़ें आपको याद आती थी। तो ये मुझे आपका पास्ट लग रहा है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट। अब हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट कैसा है, क्या चल रहा है
सो लेट्स सी आपका रिलेशनशिप प्रेजेंटली किस कंडीशन में है। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, अगर आना होगा तो वो आ जाए। आई एम नॉट टेकिंग। Oh no, cards are jumping out. The Fool. Okay. Page of Swords. One more card. एस ऑफ सूट्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है डेथ है बॉटम ऑफ द डेक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इस एनर्जी में आ गए हो कि आप बेफिक्र हो। आपको कोई बात करता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं करता है तो भी ठीक है, कोई आपसे मतलब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों से अब आप ऊपर उठ चुके हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो और हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में जो आपने अपनी लाइफ में जो एंडिंग्स देखी हैं, जो चीज़ें आपने देखी है, जो दर्द आपने झेला है पास्ट में, उन सब दर्द से आप ऊपर उठ रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी दुख दर्द आपकी लाइफ में अभी हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, उनसे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। वेट अ सेकेंड। उनसे आगे बढ़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में होने वाले जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें भी खुशी ढूंढ रहे हो, उनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप मूव ऑन कर रहे हो। आप मूव ऑन नहीं, मतलब आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपको इनसे कम्युनिकेशन का वेट है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आगे देखेंगे कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि नहीं, बट आपका मुझे पता है कि आप इनसे कम्युनिकेशन चाहते हो। भले ही अब आपके मन में ये नहीं है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ चाहे ना आओ, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको स्पाई कर रहे हो, सोशल मीडिया में आप इनको स्टॉक कर रहे हो। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हो। डेथ का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं पास्ट में, जैसे कि हमने देखा कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, और अब ये न्यू बिगनिंग का टाइम है। जो भी एंडिंग्स फेस करनी थी वो आप पास्ट में फेस कर चुके हो, एंड नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग। आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। रिलेशनशिप रहे ना रहे, आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से कि क्यों पास्ट में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और देख लेते हैं क्या है प्रेजेंटली और क्या चल रहा है। क्या रिलेशनशिप प्रेजेंटली किस कंडीशन में है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है दी स्टार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको कोई लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये अब आपको क्या करना चाह रहे हैं, ये इमोशनल हो गए हैं। इनका इमोशनल वाला साइड अब जागृत हो चुका है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो ये कन्फ्यूजन तो नहीं कह सकते, ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये हर जगह आपको देखते हैं। यूनिवर्स इनको ना सिग्नल्स भेज रही है आपसे रिलेटेड। ये दी स्टार कार्ड यहाँ पे है, आपसे रिलेटेड सिग्नल्स इनको मिल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपका नाम दिखाई दे देता है, या कोई आपका नाम इनको बार बार बोल देता है, इनके कान में आपका नाम सुनाई दे देता है, या इनको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, या ये जब सोते हैं तो ये आपका ड्रीम्स आप इनको इनके ड्रीम्स में दिखाई देते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली इनसे कनेक्टेड हैं, आप दोनों कनेक्टेड हैं। द लवर्स कार्ड भी था पहले, तो हो सकता है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। स्टार कार्ड भी है यहाँ पे। तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना, वहाँ पे सोशल इश्यूज़ होते ही हैं, या कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या सोलमेट रिलेशनशिप जो होते हैं वो उतने ईजी नहीं होते हैं।
उतने इजी नहीं होते जितना आपको लगता है। ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी लाइफ में तभी हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ है हमारे पास, वो कितनी वर्दी है, ओके, कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इनको यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये कनेक्शन, ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, हो सकता है रातों में आपको लेकर कुछ फैंटेसाइज भी करते हों। और आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। 2 एसेस के कार्ड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, या तो आपको इनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है, पर हम आपका प्रेजेंट देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिला हो, या ये एक न्यू पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिला हो, मे बी पॉसिबल। और आपका भी ये एक कंडीशन है कि देखो, पहले मैंने बता दिया कि ये पर्सन जो आपके पास्ट पर्सन है, आपके एक्स जो हैं, या जिनके साथ आप अभी भी रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन चल रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो आपको लेकर फैंटेसाइज करते हुए या डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई और बंदा है या बंदा बंदी जो भी है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और या उन्होंने कोई न्यू पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया भी हो प्रेजेंटली, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। आपको ये कंफ्यूजन है कि अगर मैंने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और पास्ट पर्सन भी वापस आ गए, तो आप फिर मतलब कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि इनके साथ आप जब न्यू पर्सन के साथ जब आप कनेक्शन में आओगे तो उतना अटैचमेंट नहीं होगा। अगर पास्ट पर्सन वापस आ गए तो उनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं प्रेजेंटली क्या चल रहा है। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही कहा कि आप जगल कर रहे हो 2 चीज़ों के बीच में, या 2 ऑप्शंस के बीच में, या फिर आप इन चीज़ों के, मैंने वही कहा ना कि आपको ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपने इनको नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी और आपका पास्ट पर्सन जो है वो वापस आ गया, तो फिर से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्टार है, तो फिर आप क्या करोगे। ये आपके अंदर कन्फ्यूजन है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश तो कर ही रहे हो, बट आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, या फिर आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में आपने क्या किया, आपने बहुत इमोशनल साइड अपना बहुत ही इमोशनल साइड लोगों को दिखाया, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो गई, उसकी वजह से आपको बहुत पेन सहना पड़ा, और अब आप वो इतना टाइम स्पेंड करके अब प्रेजेंट में आप एक अच्छी पोजीशन में आ गए हो। और अगर आपने अपना और आप अच्छी पोजीशन पे कैसे आए हो, मतलब आपने अपना फेमिनिन साइड को और मैस्कुलिन साइड को, दोनों साइड्स को या दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस किया, उसकी वजह से आप एक अच्छी पोजीशन पे आए हो। आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से आपने हील किया है अपने आप को। सो आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रहे, मतलब आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ना लें, बट बैलेंस होकर अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ के डिसीजन लें, ताकि आगे चलकर आपका पास्ट फिर से रिपीट ना हो। प्रेजेंटली आप मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, या 2 सिचुएशंस के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में, या आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के बीच में किसी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हो। स्टार कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी कोई ना कोई विश है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा उस पर काम कर रहे हो, कोई विश है आपकी जिस पे आप बहुत प्रेजेंटली काम कर रहे हो। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ही कोई 2 पर्सन होंगे, एक पर्सन जो कि आपके पास्ट से वापस आ रहे हैं और एक पर्सन जो कि न्यू पर्सन है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ये कार्ड मुझे बताता है कोई बंदा आपको छोड़ के गया था पास्ट में, वो आपको वापस मिलने वाला है, और यही आपकी शायद विश थी, यही आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि पास्ट में जो बंदा आपको छोड़ के गया था वो आपको वापस मिल जाए। ओके, ये आपकी विश थी, यानी कि जो सारी चीज़ें थी वो सब, जो झगड़े थे वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। आप अपनी लाइफ में इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो मेरा पर्सन है वो वापस आ जाए। सो ये आपकी विश थी।
आप अपने पास्ट पर्सन को वापस चाहते थे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर अभी आपकी जो विश है पास्ट पर्सन की, आपका जो पास्ट लव है, आपके जो एक्स हैं जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में हो, वो वापस आ जाए, वो विश आपकी फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है या हो चुकी है। ये प्रेजेंट है ना आपका, इसीलिए हो चुकी है। और या फिर आपकी विश को लेकर आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी ये विश है और आप उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया है। तो ये दो मेजर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में अभी हुई हैं। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं आपके पर्सन के साथ, अगर होगा तो कब तक होगा, और फ्यूचर आप किसके साथ ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हैं, न्यू पर्सन के साथ या पास्ट पर्सन के साथ, फ्यूचर कैसे रहने वाला है आपका रिलेशनशिप का, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, लेट मी शफल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप में क्या उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर रहने वाला है। क्या कोई न्यू पर्सन के साथ वो जाएंगे, या उनके पास पर्सन ही एक बेटर वर्जन में उनके सामने आने वाले हैं लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस के साथ। क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। एक कार्ड आ चुका है चैरियट, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है। जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की थी वो रिसेंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको मतलब मिलने वाली है। कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अगर जेंडर, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड कोई इशू थे आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में ऐसे कोई इश्यूज़ थे, तो उन इश्यूज़ में भी आपको विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री मिलेगी मतलब उन इश्यूज़ को भी ख़त्म होते हुए आई कैन सी। ठीक है, और देखते हैं क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। मैजिशियन, ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपकी विश थी जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत तेज़ी से पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और उस मैनिफेस्टेशन में आपको विक्ट्री भी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बहुत हाई स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रही है और बहुत जल्दी आपको मिलने भी वाली है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका जो विश थी, आप जिस विश को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है वो विश आपकी थी कि आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट चाहिए था, या आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए था, मैरिज प्रपोजल चाहते थे आप उनसे, तो वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है आप या आपके पर्सन मेडिकल फील्ड से हों, या फिर आपका करियर मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मेडिकल फील्ड में। हो सकता है आप डॉक्टर हों या आप MBBS कर रहे हो, MBBS के स्टूडेंट हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। ऑल्सो मुझे मैरिज प्रपोज़ल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस पर्सन से मैरिज प्रपोज़ल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अगर कि आपके पास्ट पर्सन से आपको मैरिज प्रपोज़ल मिले तो उससे मैरिज प्रपोज़ल मिलेगा, और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको किसी न्यू पर्सन से मैरिज प्रपोज़ल मिले तो आपको उनसे भी मैरिज प्रपोज़ल मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि आगे फ्यूचर में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, आपको बहुत ही एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाएंगे, आपके पास पावर होगी और आप अपनी लाइफ में बहुत इजीली दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे, मुझे ये लग रहा है। यूनिवर्स ने क्या किया है ना, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा दिया है। मैंने आपको कहा ही था कि आपकी फैमिली में भी हो सकता है लड़ाइयाँ होती हों, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो, या आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप उतने अच्छे ना हो। आपकी लव लाइफ में भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, एंडिंग्स फेस की हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने बहुत मेहनत की है। तो ये सारी चीज़ों का ना आपको एक्सपीरियंस करा दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, और इससे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हो। और
और देखते हैं। और आगे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ओके, सो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपका फ्यूचर देख के मुझे कि आप फ्यूचर में बहुत ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। टेम्परेंस, सो आप ना चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। आप, मैंने पहले भी कहा था कि आप मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, बैलेंस्ड लाइफ वो होती है जहाँ पर हम खुद के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपने करियर के लिए भी टाइम निकालते हैं, और भी जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए टाइम निकालते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना हीलिंग भी कर रहे हो खुद की, किसी ना किसी तरीके से हीलिंग भी कर रहे हो, या आगे आपकी हीलिंग भी होगी। यूनिवर्स आपकी हीलिंग करवाएंगे किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग होगी फ्यूचर में। आपके जो भी डर है ना, वो सारे डर मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं क्या है। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं, 9 ऑफ वैंड्स आ ही गया। आई वॉन्ट फ्यू मोर कार्ड्स। Hermit, Emperor, Page of Wands, Queen of Cups, and the last card is King of Pentacles. Beautiful. 6 of Pentacles है bottom of the deck. So देखिए, अब जो भी चीज़ का आपको वेट था ना, वो वेट आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है किसके, मैजिशियन और किंग ऑफ एस ऑफ पेंटिकल के नीचे, तो मुझे, और उसके नीचे है पेज ऑफ वैंड्स। तो जो पर्सन आपको पास्ट में छोड़ के गया था ना, जो पर्सन आपको पास्ट में छोड़ के गया था, वो पर्सन एक कमिटमेंट के साथ आएगा आपके पास, वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कमिटमेंट के साथ। क्यों आ रहा है ये वापस? बिकॉज आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल की हो, उस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं, या फिर जाने अनजाने आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, या इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम सोशलाइज करेंगे फ्यूचर में, बट मेरी तरफ से या यूनिवर्स मेरे थ्रू आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में आपको किसी पर्सन से बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है, और ये पर्सन वही पर्सन है जो आपको पास्ट में छोड़ के गए थे। इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उनसे आप ओवरकम करोगे। और स्कॉर्पियो पाइसेस पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, रहेंगे इन द फ्यूचर। हो सकता है ये आपके पर्सन का साइन हो या आपका साइन हो। एरीज भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहा है, एरीज जो सेजिटेरियस, तो ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ क्या होता है ना, कि आपके साइकिल्स चलते रहते हैं। कि देखिए, यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिली, खुशियाँ मिली, फिर आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सामने आ गई, आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया, या आपके करियर में, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके आते ही रहते हैं। ये साइकिल्स, खुशियाँ दुख, खुशियाँ दुख, खुशियाँ दुख, इन्हीं चीज़ों के अराउंड आप चलते रहते थे आपके पास्ट में। बट नाउ आपके साइकिल्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, और आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर चालू होने वाला है। एंड जो न्यू चैप्टर चालू होगा ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है, लिब्रा, और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप बहुत काइंड, पैशनेट, ब्यूटीफुल होने वाले हैं, बट आप बहुत ईज़िली अपने, यानी कि रोमांटिक या इमोशनल साइड को किसी को नहीं दिखाने वाले हैं। आप एक एम्परर की पोजीशन में, यानी थोड़े रूड रहेंगे। इनिशियली आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है लोगों के साथ, बट धीरे धीरे आप अंदर से, मतलब इतने रूड नहीं हैं। वेट अ सेकेंड,
आप अंदर से इतने रूड नहीं हैं, बट आप एक बाहर से एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे कि लोग आपको अप्रोच करने से डरेंगे। इसी तरीके से क्या है ना कि जब आप ऐसा कर लेंगे, पर फिर भी कोई पर्सन है, हो आई एम सेइंग कि कोई पर्सन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी यानी 90% 90 to 95% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 5% ही आपको अप्रोच करेंगे बहुत हिम्मत जुटा के, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ गए। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, एम्परर भी है, तो मैंने कहा ना कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ गए हो और आ जाओगे मतलब, और ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरेंगे। ओके, सो उनको अप्रोच करने में थोड़ा डर लगेगा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस टाइप से, कि आप उन्हें धक्के दे के भगा ना दो। मतलब उनके अंदर ना इनसिक्योरिटीज़ होगी, और साथ ही साथ ये इन्हें ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रह रहे हो। आपको ये ग्रो करता हुआ देखेंगे ना, तब ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको छोड़ के गए थे ना, तो ये खुश नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, हर्मिट का कार्ड है ये। इन्होंने अगर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, तो वो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ दिया है। सॉरी, बट इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया है थर्ड पार्टी के थ्रू। इन्होंने बहुत अच्छा समझा था थर्ड पार्टी को, बट वो थर्ड पार्टी उतनी अच्छी निकली नहीं। सो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जान चुके हैं कि आप इन्होंने पत्थर के लिए एक हीरे को छोड़ दिया। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। ओके, यहाँ पे है आत्मा। सो आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हों। और आपकी सोल के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे? आपकी सोल के साथ आप तब कनेक्ट हो पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन, देखिए, आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला डाइट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। बट आप अपनी सोल को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ही काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जब आपकी सोल हेल्दी होगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तब आप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। और अगर कुछ नेगेटिव होता भी है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप उससे बहुत ईजिली डील कर सको। सेकेंड कार्ड इज़ दुर्गा। दुर्गा, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो क्या कहना चाहिए कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, जो हिडन है, जो हिडन पावर्स हैं, जो स्किल्स हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें आप आगे चलकर समझो। कि स्ट्रेंथ कार्ड भी है, दुर्गा कार्ड भी है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इतना पावर है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो। सो वो पावर आपको रियलाइज़ होगा। गणेश, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंडिंग होने वाला है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप गणेश जी और दुर्गा जी का अगर आप पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्रा को आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। मूलाधार चक्रा बॉटम ऑफ द डेक है। ये चक्रा जो है, मतलब आपको आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए भी कहा जा रहा है, और मूलाधार चक्रा पे आपको मेन फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में किसी के साथ मतलब इंटीमेट हो, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। और हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू कि यूनिवर्स आपको और क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। आई एम टेकिंग दीज। ओके, बहुत है। ये है आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज। मैंने कहा ही था, मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है। किसी, अगर आपके कोई लीगल इशू थे तो वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। वाह, एंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। आस्क फॉर हेल्प और
फॉर आंसर, हेल्प के लिए मदद, हेल्प मांगिए किसी से। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपसे कहा जा रहा है तो आपको हेल्प मांगनी है। और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये पर्सन अगर वापस भी आ जाते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा भी हो जाता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से डील करना अब आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ देख चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। और आप को अगर हेल्प चाहिए थे किसी से तो आपको हेल्प मिलने वाली है। 2 कार्ड्स आ गए हेल्प के लिए। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। 2 आ गए, 2 ले लेते हैं। सो 1 इज़ एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मैंने कहा ही था लिब्रा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस और जेमिनी भी आ गए। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू। हेल्प आपको हर तरह से मिल रही है। आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांगिए। यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं और आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो गाइज, ये थी आपकी एक रीडिंग। अब रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।